नमस्कार साथियों, देश के सभी कर्मचारी और पेंशनधारकों को आज इंतज़ार है कि 8वें वेतन आयोग कब पूरा होगा। वो जानना चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में अभी तक कितना वर्कआउट हुआ है। जो 8वें वेतन आयोग की टीम गठित की गई थी वो क्या कर रही है और 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वह कौन सा निर्धारित किया जा रहा है और जुलाई 2026 में डीए कितना परसेंटेज बढ़ने वाला है। साथ ही सभी कर्मचारियों को इंतज़ार है कि सैलरी में कितनी वृद्धि हो सकती है, पेंशन में कितनी वृद्धि हो सकती है। अगर वो पेंशन धारक है तो अपने पेंशन का इंतज़ार कर रहा है कि पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, कर्मचारी है तो वो सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। पे लेवल 1 से लेकर के 10 तक पे लेवल के बारे में आज के वीडियो में हम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आपके हिसाब से फिटमेंट फैक्टर सरकार चाहे 3.83 लगाए 3 या 2.57 का लगाए, लेकिन हकीकत क्या है फिटमेंट फैक्टर को लेकर के आपको अभी तक किसी ने सच्चाई नहीं बताई होगी, क्योंकि सभी को इंतज़ार है कि हमारे व्यूवर्स बढ़ें, हमारे फॉलोवर्स बढ़ें। खबर कैसी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज के वीडियो में हम आपको रिलेटेड 8वें वेतन आयोग से और एकदम सटीक जानकारी बताने वाले हैं। तो इसलिए साथी भाइयों वीडियो को अंत तक देखें और जितने भी साथी भाई चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी से अपील है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों आपको बता दें कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 8वें वेतन आयोग को लेकर के बवाल मचा हुआ, यानी हर चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर यूट्यूब खुद क्यों ना हो या फिर गूगल क्रोम क्यों ना हो, सभी पर 8वें वेतन आयोग को लेकर के जोर शोर से खबरें चल रही हैं। कोई फिटमेंट फैक्टर की बात करता है तो सैलरी में वृद्धि की बात करता है, कोई बोलता है कि 2027 में 8वें वेतन आयोग का एरियल मिलेगा, कोई बोलता है 2029 में 8वें वेतन आयोग का मिल रहा है। लेकिन किसी के पास लेटर है, किसी के पास सटीक जानकारी है, किसी के पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये निश्चित है कि 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी नवंबर 2025 में गठन हो चुकी थी और उसके बाद में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हेडलाइंस दिया गया था, यानी आयोग को रिपोर्ट सौंपने का वक्त 18 महीने का दिया गया है। अब 18 महीने तक ना ही तो कमेटी से सरकार जवाब पूछ सकती है और ना ही तो खुद आयोग पूछ सकता है कि अभी तक कितना वर्कआउट हुआ है। तो फिर सोशल मीडिया पर कैसे पता चल जाएगा कि 70% वर्कआउट हुआ है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 25% वर्कआउट अभी हुआ है। जैसे कि 8वें वेतन आयोग के सभी कर्मचारियों से पहली बार ऐसा हुआ कि सुझाव पूछे जा रहे हैं, यानी 8वें वेतन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सुझाव पूछे गए हैं उन सुझावों के मुताबिक कर्मचारियों की जो मांग है वह फिटमेंट फैक्टर को लेकर के ज़्यादातर मांगें चल रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 से लेकर के और 3.83 तक का फिटमेंट फैक्टर कर्मचारियों को मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक कर्मचारी और सैलरी के हिसाब से और डीए के हिसाब से अगर फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन करूं तो उसका फॉर्मूला है आपकी बेसिक सैलरी इनटू फिटमेंट फैक्टर। अगर आप 1.72 से कैलकुलेशन करेंगे वो आपको एक्यूरेट निकल के आ जाएगा कि आपका सैलरी में कितनी वृद्धि होने वाली है। तो यानी मेरी तरफ से जो फिटमेंट फैक्टर है अभी तक 60% डीए के हिसाब से जो हमारा फिटमेंट फैक्टर है वह है 1.72 का फिटमेंट फैक्टर है। लेकिन कर्मचारियों की मांग है कि जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57 या फिर 3.83 होना चाहिए, जो कि 3.83 तो बिल्कुल असंभव है, सरकार कभी नहीं देने वाली है। तो उम्मीद की जा रही है कि लगभग 1.5 गुना से ज़्यादा सभी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि हो सकती है 8वें वेतन आयोग में। अभी बात कर लेते हैं कि जुलाई में कितना परसेंटेज डीए बढ़ने वाला है। तो जैसे कि सभी कर्मचारियों को अच्छी तरह से मालूम है कि जुलाई 2026 में जो डीए बढ़ना है उसका अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जबकि जनवरी 2026 का डीए 2% बढ़ाया गया और अब इस डीए के हिसाब से मतलब जनवरी के अनुमान के हिसाब से जुलाई में 3% डीए बढ़ने की संभावना लग रही है, क्योंकि एआईसीपीएन के आंकड़े हाई की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं और अप्रैल से लेकर के और जून के बीच में महंगाई भी काफ़ी कुछ बढ़ी है। तो ऐसे में एआईसीपीएन के जो आंकड़े हैं तो ऐसे में 3% डीए बढ़ने के पूरे चांसेस लग रहे हैं। अगर 3% डीए अगर बढ़ता है तो कर्मचारियों का 3% डीए बढ़ाने के बाद में 63% डीए हो जाएगा और कर्मचारियों की सैलरी में अभी 1.7 की वृद्धि होने वाली है
और 8वां वेतन आयोग अब कब तक पूरा होगा इस पर भी बात कर लेते हैं। तो साथियों, जैसे कि 18 महीने का जो समय दिया है, यानी सरकार ने कि आयोग को रिपोर्ट 18 महीने के अंदर सौंपना है, तो 18 महीना तो आपके वो पूरे हो गए और ये बात है नवंबर 2025 की। अब नवंबर 2025 से आप 18 महीना लगा सकते हैं कि कब पूरे हो रहे हैं, 2027 में। ठीक है, यानी 2027-28 में पूरे होंगे आपके 18 महीना पूरे, यानी 25 में अनाउंसमेंट हुआ, 26 चल रहा है और लगभग जनवरी 2028 और दिसंबर के आसपास ये 18 महीना होंगे। उसके बाद रिपोर्ट देखने में कुछ वक्त लगेगा, यानी 2 साल से ज़्यादा अभी आप मान के चलिए कितना समय 8वें वेतन आयोग में लग सकता है। तो एरियल का इंतज़ार आपको अभी नहीं करना है, आपको 2 साल तक इंतज़ार करना है। और जो फिटमेंट फैक्टर मैंने बताया ये नोटेड कर लेना, और इससे अगर ज़्यादा बढ़ता है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल को छोड़ के चले जाना। बिल्कुल सटीक और सही जानकारी बता रहा हूँ। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो आपसे मेरे हाथ जोड़ करके अपील है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। इसी के साथ सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।